पहला प्रश्न है श्री राम मंदिर की स्थापना कहाँ हुई? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी अयोध्या। अगला प्रश्न हो जाएगा अयोध्या नगरी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न हो जाएगा अयोध्या नगरी किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी सरयू नदी के किनारे। अगला प्रश्न हो जाएगा कौन सा महाकाव्य मुख्य रूप से अयोध्या और राम मंदिर से जुड़ा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी रामायण। अगला प्रश्न है रामायण महाकाव्य की रचना किसने की है? तो रामायण महाकाव्य की रचना जो है वो महर्षि वाल्मीकि ने की है, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है अयोध्या रेलवे स्टेशन का नामकरण किस महापुरुष के नाम पर हुआ है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी महर्षि वाल्मीकि। अगला प्रश्न है महाभारत महाकाव्य की रचना किसने की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वेद व्यास यानी ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में भूमि मुहूर्त कितने समय का है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी 84 सेकंड। अगला प्रश्न है अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा किस तिथि को हुई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी 22 जनवरी 2024। अगला प्रश्न हो जाएगा भगवान राम का संबंध किस युग से है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी त्रेता युग से। अगला प्रश्न है श्री राम मंदिर के चारों कोनों पर क्या स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4 मंदिर यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस राज्य में श्री रामलला दर्शन योजना प्रारंभ हुई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा छत्तीसगढ़ यानी ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है अयोध्या की विवादित भूमि का संबंध किससे है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी बाबरी मस्जिद विध्वंस से। अगला प्रश्न हो जाएगा राम मंदिर का भूमि पूजन और शिलान्यास कब किया गया? तो इसका सही उत्तर जो है वो हो जाएगा 5 अगस्त 2020 यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है राम मंदिर की स्थापत्य शैली कौन सी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए नागर शैली। अगला प्रश्न है भगवान राम की अयोध्या वापसी के उपलक्ष्य में मनाया जाने वाला त्यौहार है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी दिवाली। अगला प्रश्न है श्री राम मंदिर के लिए भगवान राम की मूर्ति किसने बनाई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अरुण योगीराज ने, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है अयोध्या में राम मंदिर की निर्माण लागत कितनी है?
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1800 करोड़, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राम मंदिर की नींव में इस्तेमाल किए गए काले पत्थर का क्या महत्व है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भगवान विष्णु का प्रतीक है ये काला पत्थर, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, श्री राम मंदिर लगभग कितने एकड़ में फैला हुआ है? तो श्री राम मंदिर जो है वो 70 एकड़ में फैला हुआ है, इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ये लगभग 70 एकड़ में फैला हुआ है। अगला प्रश्न हो जाएगा, श्री राम लला की नई मूर्ति की ऊंचाई कितनी है? तो श्री राम लला की जो नई मूर्ति है उसकी ऊंचाई जो है वो 60 इंच है, यानी ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, श्री राम मंदिर पर बने गुंबदों की संख्या कितनी है? तो राम मंदिर पर बने गुंबदों की संख्या जो है वो हो जाएगी 5 गुंबद, यानी ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अयोध्या नगरी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, अयोध्या नगरी को जो है साकेत नाम से भी जाना जाता है, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, श्री राम मंदिर की कुल ऊंचाई कितनी होगी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, श्री राम मंदिर की कुल ऊंचाई जो है वो 161 फीट है, यानी ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अयोध्या श्री राम मंदिर में कुल कितने खंभे हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, अयोध्या राम मंदिर में जो है 392 खंभे हैं, इसका सही उत्तर जो है ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ए। अगला प्रश्न है, श्री राम मंदिर में कुल कितने मंडप हैं? तो श्री राम मंदिर में जो है वो मंडप हैं, 5 मंडप हैं, यानी ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, श्री राम लला के आसन की ऊंचाई जो है वो कितनी है? तो ये ऊंचाई है श्री राम लला के आसन की वो है 3.4 फीट, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, श्री राम लला का आसन किस पत्थर से बना है? तो श्री राम लला का जो आसन है वो मकराना पत्थर से बना हुआ है, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, श्री राम लला की मूर्ति जिस पत्थर से बनाई गई उसकी आयु क्या है? यानी जो श्री राम लला की मूर्ति बनाई गई है उस पत्थर की जो है आयु क्या है? तो इसकी आयु है 6 करोड़ वर्ष, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, श्री राम लला की मूर्ति बनने वाला पत्थर किस देश से लाया गया है? तो ये लाया गया है नेपाल से, यानी ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अयोध्या श्री राम मंदिर का फैसला सुनाने वाले सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश कौन थे? तो उसके सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश जो थे वो थे रंजन गोगोई, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर से उपहार स्वरूप अयोध्या क्या भेजा गया है? तो जम्मू कश्मीर से उपहार स्वरूप अयोध्या के लिए केसर भेजा गया है, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है 22 जनवरी 2024 ड्राई स्टेट कौन से रहेंगे? यानी इसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, यानी ये जो है ड्राई स्टेट सभी रहेंगे, यानी उपरोक्त सभी। ऑप्शन ई सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है मठों की स्थापना किसने की थी? मठों की जो स्थापना है वो किसने की थी? वो की थी आदि शंकराचार्य ने, यानी ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में कौन शामिल नहीं होगा? इसका सही उत्तर जो है वो हो जाएगा, इसमें शामिल नहीं रहेंगे, वो हैं शंकराचार्य जी। इसका सही ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है अयोध्या श्री राम मंदिर विवाद के निर्णय के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा नरेंद्र मोदी, यानी ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश की राजधानी का क्या नाम है? इसका उत्तर लखनऊ हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। लखनऊ को नवाबों का शहर भी कहा जाता है। अगला प्रश्न हो जाएगा उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा योगी आदित्यनाथ, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है अयोध्या विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपना अंतिम फैसला कब सुनाया था? तो सुप्रीम कोर्ट ने अपना अंतिम फैसला जो है वो सुनाया था 9 नवंबर 2019 को, यानी ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो बाबरी मस्जिद का निर्माण जो है वो बाबर ने करवाया था, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है अयोध्या में बाबरी मस्जिद कब बनाई गई थी? यानी अयोध्या में जो है बाबरी मस्जिद वो कब बनाई गई थी? वो बनाई गई थी 1528 ईस्वी में, यानी ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है अयोध्या श्री राम मंदिर की सुनवाई कितने दिनों तक चली? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अयोध्या श्री राम मंदिर की सुनवाई जो थी वो 40 दिनों तक चली थी, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है बाबरी मस्जिद विध्वंस के दौरान भारत के प्रधानमंत्री जो थे वो कौन थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा पीवी नरसिंह राव, यानी ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है बाबरी मस्जिद विध्वंस के समय यूपी के मुख्यमंत्री कौन थे? तो यूपी के उस समय मुख्यमंत्री जो थे वो कल्याण सिंह थे, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है अयोध्या में श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा किसने की? यानी अयोध्या में जो है श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा किसने की? तो ये की थी पीएम नरेंद्र मोदी ने। किसने की? तो ये की है पीएम नरेंद्र मोदी ने, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 108 फीट लंबी अगरबत्ती का निर्माण किस राज्य में हुआ जो कि श्री राम लला के मंदिर में लगाई गई है? तो उसका निर्माण जो था वो गुजरात में हुआ, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है अयोध्या की अनोखी अगरबत्ती की लंबाई कितनी है?
यानी अयोध्या की जो अनोखी अगरबत्ती है उसकी लंबाई कितनी है, तो उसकी लंबाई 108 फीट है, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राम मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया जा रहा है। तो राम मंदिर का निर्माण जो है ये नहीं तो केंद्र सरकार द्वारा कराया जा रहा है, राज्य सरकार भी नहीं, बैंकों द्वारा भी नहीं कराया जा रहा है। ये जो है निर्माण ये श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र द्वारा जो कराया जा रहा है, यानी ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कर रहा है। तो इसका सही उत्तर जो है वो हो जाएगा चंद्रकांत सोमपुरा, यानी ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, श्री रामलला की मूर्ति बनाए जाने वाले पत्थर का क्या नाम है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, इस पत्थर का नाम है देवशिला, यानी ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा।